नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सभी को नमस्कार। इस वीडियो में आयु, आरोग्य और सौभाग्य की वृद्धि करने वाली, मनोकामना पूर्ण करने वाली, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाली, दरिद्रता को दूर करने वाली, धन संपत्ति और समृद्धि को बढ़ाने वाली और कष्ट, पीड़ा, व्याधि, क्लेश आदि दुख देने वाले पापों को नष्ट करने वाली फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी से जुड़ी हुई वह दुर्लभ जानकारी दी जा रही है जो कदाचित और कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी और जिसे सुनने मात्र से भी सुख और समृद्धि प्रदान करने वाले पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखिए। इस चैनल पर आगे आने वाले वीडियोस में आगामी पर्वों में किए जाने वाले विशेष फलदायी उपायों की ग्रंथों में वर्णित दुर्लभ जानकारी पाने के लिए रंगोली चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए। इस बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी में पुष्य नक्षत्र का विशेष फलदायी योग रहेगा। श्री अग्नि पुराण में भगवान अग्नि नारायण स्वयं कहते हैं कि एकादश्याम सिते पक्षे पुष्यर्क्षम तु यदा भवेत् सोपोष्या अक्षय फलदा प्रोक्ता सा पापनाशिनी। शुक्ल पक्ष की एकादशी यदि पुष्य नक्षत्र युता हो तो इस दिन किए जाने वाले व्रत, उपवास, दान, जप और पूजा सहित सभी सत्कर्मों के पुण्य का फल अक्षय हो जाता है, अर्थात इनके फलस्वरूप प्राप्त होने वाला सुख कभी क्षीण नहीं होता। एषैव फाल्गुने मासी पुष्यर्क्षेण च संयुता विजया प्रोच्यते सद्भिः कोटि कोटि गुणोत्तरा। एकादश्याम विष्णु पूजा कार्या सर्वोपकारिणी धनवान पुत्रवाल लोके विष्णु लोके महीयते। पुष्य नक्षत्र युता फाल्गुन शुक्ल एकादशी विजय प्रदान करने वाली होती है। इस दिन भगवान नारायण का पूजन करने वाले जीवन में धनवान और पुत्रवान होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। आमलकी एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए श्री पद्म पुराण में भगवान महाविष्णु स्वयं कहते हैं कि फाल्गुने शुक्ल पक्षे तु पुष्येण द्वादशी यदि भवेत् सा च महापुण्या महापातक नाशिनी। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पुष्य नक्षत्र युक्ता एकादशी महान पुण्य देने वाली और महापातकों का नाश करने वाली होती है। निर्णयामृत में भविष्योत्तर के वचन से लिखा है कि फाल्गुने मासी शुक्लायाम एकादश्यां जनार्दनः वसत्यामलकी वृक्षे लक्ष्म्या सह जगत्पति। इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष में माता महालक्ष्मी सहित भगवान नारायण का वास रहता है, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करने से वे अत्यंत प्रसन्न होकर उत्तम वरदान प्रदान करते हैं। आंवले के वृक्ष को धात्री वृक्ष अथवा आमलकी वृक्ष भी कहा जाता है, इसलिए इस एकादशी को आमलकी एकादशी भी कहते हैं। आमलकी एकादशी के दिन एकादशी महात्मा की कथा के साथ ही धात्री महात्म्य श्रवण करने से भी महान पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री स्कंद पुराण में कहा गया है कि एतत्ते सर्वमाख्यातम धात्री महात्म्यमुत्तमम श्रोतव्यम च सदा भक्तैश्चतुर्वर्ग फलप्रदम। इस दिन धात्री महात्म्य श्रवण कर लेने से भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं, जिससे जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। श्री पद्म पुराण में भगवान वेदव्यास कहते हैं कि यथा प्रियतमा विष्णु तुलसी सततं द्विज तथा प्रियतमा धात्री सर्व पाप प्रणाशिनी। आंवले का वृक्ष भगवान महाविष्णु को श्री तुलसी जी के समान ही अत्यंत प्रिय है। श्री स्कंद पुराण में आमलकी के पूजन का महात्म बताते हुए कहा गया है कि सर्वदेवमयी येषा धात्री वै कथिता मया अतः सा पूजनीया च सर्व कामार्थ सिद्धये। आंवले के वृक्ष में सभी देवता निवास करते हैं और इसका पूजन करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और मनवांछित फल प्राप्त होता है। आंवले के वृक्ष को वैष्णव वृक्ष भी कहा गया है। श्री पद्म पुराण में वर्णित आमलकी एकादशी के महात्म में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि आमलकी नगो येष प्रवरो वैष्णवो मतः तस्य संस्मरणादेव भवेत् गोदानजं फलम स्पर्शनात् द्विगुणं पुण्यं त्रिगुणं धारणात्। तथा आमलकी के स्मरण मात्र से गौदान का फल प्राप्त होता है, उससे दुगुना फल इसे श्रद्धा पूर्वक स्पर्श करने से और तिगुना फल इसे धारण करने से प्राप्त होता है। श्री स्कंद पुराण का भी यही कथन है। अस्य वै स्मरणादेव भवेत् गोदानजं फलम दर्शनात् द्विगुणं पुण्यं त्रिगुणं भक्षणात्। तथा इसलिए प्रयत्न पूर्वक आमलकी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सेव्या आमलकी सदा सर्व पाप हरा प्रोक्ता वैष्णवी पापनाशिनी। आमलकी एकादशी पर आंवले के वृक्ष का पूजन करने से भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आने वाले भविष्य में दुख का कारण बन सकने वाले पापों के समूह का नाश कर देते हैं। धात्री वृक्ष की महिमा के संबंध में श्री स्कंद पुराण का वचन है कि सस्पृशन्यस्तु वै धात्री महन्यहनिमानवः उच्यते पातकैः सर्वैर्मनोवाक् काय संभवैः। आंवले के वृक्ष को स्पर्श मात्र करने से मन, वाणी और शरीर से होने वाले पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री स्कंद पुराण के ही इस वाक्य से आमलकी पूजन की महिमा और अधिक स्पष्ट हो जाती है कि
ततो धात्री महाभाग पवित्रा पापनाशनी धात्री चैव नृणाम धात्री धात्रीवत कुरुते क्रियाम। जैसे एक माता अपनी संतान का कभी अहित नहीं करती और उसे उन सभी सुखों से संपन्न देखना चाहती है जिनके बारे में स्वयं बालक ने भी कभी सोचा न हो, वैसे ही यह पवित्र वनस्पति मनुष्य का सदा हित और सर्वदा कल्याण ही करती है। यह वनस्पति एक ममतामयी माता के समान अपने आश्रित की किसी भी विघ्न, बाधा, उपद्रव, कष्ट, पीड़ा, संकट और दुखों से निरंतर रक्षा करती है। यस्मिन् गृहे मुनिवर धात्री तिष्ठन्ति सर्वदा तस्मिन् गृहे न गच्छन्ति प्रेत कूष्मांड राक्षसाः। जो धात्री वृक्ष का आश्रय करता है, भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, राक्षस उसके समीप भी नहीं जाते। श्री पद्म पुराण में कथन है कि गंगादीनि च तीर्थानि तत्रैव द्विजसत्तम विष्णु प्रियतमा धात्री पवित्रा यत्र तिष्ठति। आंवले का वृक्ष जहाँ स्थित होता है वहाँ गंगा जी सहित सभी तीर्थ विराजमान होकर फल प्रदान करते हैं। अर्थात आंवले के वृक्ष के समीप सत्कर्म करने से तीर्थों में जाकर किए गए सत्कर्मों का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, अशुभम व शुभम व प्रियत कर्मामल की तले क्रियते मानवैर्विप्र भवेत् तत्सत्यमक्षयम्। आंवले के वृक्ष के समीप भजन, पूजन आदि जो भी सत्कर्म किए जाए उनका फल अक्षय हो जाता है, अर्थात उनके फल से प्राप्त होने वाला सुख कभी नष्ट नहीं होता। पुराणों में आंवलकी को देव वृक्ष भी कहा गया है। आंवले के वृक्ष की पूजा करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। सर्वदेवमयी येषा धात्री च कथिता मया तस्मात् पूज्यतमा येषा विष्णु भक्ति परायणैः। आंवले के वृक्ष में, इसकी शाखाओं और प्रशाखाओं में, पत्तों में और फलों में देवता वास करते हैं, इसलिए आंवलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की प्रदक्षिणा करने से सभी देवताओं की प्रदक्षिणा करने का पुण्य प्राप्त होता है। निर्णयामृत में भविष्योत्तर के वाक्य से कथन है कि तत्र संपूज्य देवेशम शक्त्या कुर्यात् प्रदक्षिणाम उपोष्य विधिवत कल्पम विष्णुलोके महीयते। आंवलकी एकादशी के दिन उपवास रखकर विधिवत पूजन करने से जन्म मरण के चक्र में होने वाले कष्ट, पीड़ा, व्याधि, क्लेश आदि दुखों का नाश हो जाता है, आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और विष्णुलोक की प्राप्ति हो जाती है। स्कंद पुराण में कथा है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान नारायण के दर्शन से अभिभूत हुए ब्रह्मा जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़े। प्रेमाश्रु भर निर्भिन्नो भूमौ बिंदु निपात सह तस्मात् बिंदु समुत्पन्न स्वयं धात्री नगो महान। ब्रह्मा जी के नेत्रों से निकले हुए प्रेमाश्रुओं की बूंद से आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। सर्वदेवमयी धात्री विशेषात् केशव प्रिया सम्यक वक्तुम गुणं तस्याम ब्रह्मणापि न शक्यते। भक्त के प्रेमाश्रुओं से भगवान नारायण द्रवित होकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए आंवले का वृक्ष भगवान महाविष्णु को विशेष रूप से इतना प्रिय है कि इसकी महिमा का वर्णन ब्रह्मा जी के लिए भी अशक्य हो गया। आंवले के वृक्ष के पूजन का पहले से अवर्णनीय महात्म्य और फल आंवले की एकादशी पर और भी अधिक बढ़ जाता है। श्री पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि फाल्गुनस्य विशेषेण विशेषः कथितो नृप आंवलकी व्रतम पुण्यम विष्णुलोक फलप्रदम। अर्थात फाल्गुन शुक्ल एकादशी पर व्रत और आंवलकी वृक्ष का पूजन करने से एकादशी की उपासना से प्राप्त होने वाला सर्वोच्च फल अर्थात विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन धात्री स्नान अर्थात जल में आंवले के फल और पत्तियों का चूर्ण अथवा रस मिलाकर स्नान करने का बड़ा महत्व होता है। श्री स्कंद पुराण में कहा गया है कि श्री कामः सर्वदा स्नानं कुर्यादामलकैर्नरः तुष्यत्यामलकैर्विष्णुरेकादश्यां विशेषतः। धात्री स्नान करने से माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और एकादशी पर धात्री स्नान करने से भगवान महाविष्णु विशेष प्रसन्न होते हैं। धात्री फलम महापुण्यम स्नानम पुण्यतमम स्मृतम पुण्यात् पुण्यतरम वत्स भक्षणे मुनिसत्तम। श्री स्कंद पुराण में ही धात्री स्नान से होने वाले लौकिक लाभ का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ददात्यायुः पयः पानात् स्नानाद् वै धर्म संचयम् अलक्ष्मी नाशनं स्नानं मात्रे निर्वाणम् आप्नुयात् विघ्नानि नैव जायन्ते धात्री स्नानेन वै नृणाम्। धात्री के रसपान और विशेष रूप से आंवला मिश्रित जल से स्नान करने से आयु की वृद्धि होती है, पुण्य बढ़ता है, दरिद्रता नष्ट होती है, विघ्न बाधाओं का नाश हो जाता है और प्राप्त हो रहे उत्तम भोगों में निरासक्ति हो जाने पर परम निर्वाण की प्राप्ति अर्थात मोक्ष हो जाता है। धात्री जलेन विप्रेन्द्र येषां केशांश्च रंजिताः ते नराः केशवं यान्ति नाशयित्वा कलेर्मलम्। मस्तक पर धात्री जल डालकर स्नान करने से कलयुग के दोष अर्थात दुर्विचार, दुर्व्यसन और दुराचरण नष्ट हो जाते हैं। शरीर, मन, बुद्धि तथा चित्त पवित्र हो जाते हैं और उस पूतात्मा को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। तुलस्याश्चैव धात्र्याश्च फलैः पत्रैर् हरिं यजेत्। इस दिन भगवान की पूजा और अभिषेक कर आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। भगवान को तुलसी पत्र और आंवले के पत्ते चढ़ाने चाहिए और साथ ही आंवले का नैवेद्य भोग भी लगाना चाहिए। इस दिन भगवान नारायण की उपासना करते हुए उपवास रखना चाहिए। उपवास का
अर्थ होता है चित्त का उनके समीप वास। भटकते हुए चित्त को संसार से हटाकर परमात्मा के चरणों में स्थिर करना ही उपवास कहलाता है। उपवास के दिन भोजन न करने के अतिरिक्त अनावश्यक और अधिक बोलने से भी बचना चाहिए। व्यर्थ बोलना चित्त के बहिर्मुख अर्थात संसारोन्मुख होने का और भगवदोन्मुख न होने का लक्षण है। उपवास के दिन चित्त को परमात्मोन्मुख करना चाहिए। इसलिए व्रत के दिन भोजन न करने से भी अधिक महत्व मौन रखने का होता है। पूरा मौन संभव न हो सके तो धर्माचरण और कर्तव्य पालन के लिए जितना बोलना आवश्यक हो उतना ही बोलना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण और रामायण सहित भगवान की कथाओं का और एकादशी महात्म्य का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का, ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का, श्री कृष्ण शरणम मम इस आश्रय मंत्र का और विष्णवे नमः इस विष्णु पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की माला करनी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि इन मंगलमय नामों का कीर्तन करना चाहिए। भगवान के भजन गाने चाहिए। गाय के घी का दीपक लगाकर श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र, श्री भीष्म स्तुति, श्री कुंती स्तुति, श्री गोपी गीत, श्री चतुश्लोकी भागवत सहित विभिन्न स्तुतियों और स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। क्लेश कष्ट और पीड़ा के निवारण के लिए कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के 108 बार जप के वीडियो की लिंक स्क्रीन के ऊपर कार्ड में और इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर भी उपलब्ध होगी। वीडियो के साथ उनका पठन और श्रवण भी किया जा सकता है। सर्वदेव मयि धात्री वासुदेव मन प्रिया आरोपणीया सेव्या च पूजनीया सदा नरैहि। आंवले का वृक्ष भगवान वासुदेव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष का रोपण करना चाहिए अर्थात भूमि में आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए। प्रदक्षिणान्ततः कुर्यात् शतमष्टोत्तरं तथा सुवर्ण रजतैर्वापि फलैरामलकैस्तथा शतमष्टोत्तरं कुर्यात् एकैकेन प्रदक्षिणाम्। फेरी करने से फेरा मिटता है। इस कथन में श्रद्धा रखते हुए किसी भी दान देने योग्य अर्थात भगवान को समर्पित की जा सके और उन्हें अच्छी लगे ऐसी उत्तम वस्तु से गिनती करते हुए और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए आंवले के वृक्ष की 108 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए और गिनती के लिए उपयोग में ली हुई वस्तु का किसी सुयोग्य सत्पात्र को दान कर देना चाहिए। आंवले की वृक्ष के नीचे भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करके उन्हें समर्पित सौभाग्य वायन, श्रृंगार सामग्री और वस्त्र आभूषण आदि दान करने से रूप और सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है, पारिवारिक सुख बढ़ता है और जीवन में उत्तम सुख तथा सुविधा के साधनों की प्राप्ति होती है। निर्णयामृत में भविष्योत्तर के वचन से लिखा है कि तत्र संपूज्य देवेशं शक्त्या कुर्यात् प्रदक्षिणाम् उपोष्य विधिवत कल्पम विष्णुलोके महीयते। आंवले की एकादशी के दिन विधिवत उपवास रखकर आंवले के वृक्ष में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन कर आंवले की वृक्ष की 108 बार प्रदक्षिणा करने से विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। पूजन संपूर्ण करके आंवलकी से प्रार्थना करनी चाहिए कि पुत्रान् देहि महाप्राज्ञे यशो देहि बलंच में प्रज्ञां मेधांच सौभाग्यं विष्णु भक्तिंच देहि में निरोगं कुरु मे नित्यं निष्पापं कुरु सर्वदा सर्वस्वं कुरु मां देवी धनवंतं तथा कुरु। इस प्रार्थना को करने का भाव यह है कि आंवलकी का विधिवत पूजन करने से संतान विशेष रूप से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, बल बढ़ता है, बुद्धि का विकास होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, सौभाग्य की अभिवृद्धि होती है, भगवान महाविष्णु की भक्ति बढ़ती है, रोग मिट जाते हैं, पाप नष्ट होता है, धन प्राप्त होता है और सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है और उसमें भी आंवलकी एकादशी पर रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। श्री पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि आंवलक्यास्थले गत्वा जागरण तत्र कारयेत् कृत्वा जागरणं रात्रौ गो सहस्र फलं लभेत्। अर्थात आंवलकी एकादशी पर आंवले के वृक्ष के समीप रात्रि जागरण करते हुए भजन कीर्तन करने से 1 सहस्र गौदान का फल मिलता है। श्री पद्म पुराण में ही भगवान महाविष्णु भी कहते हैं कि विशेषस्तत्र कर्तव्यः शृणुध्वं द्विज सत्तमाः आंवलकीं संप्राप्य जागरण तत्र कारयेत् सर्व पाप विनिर्मुक्तो गो सहस्र फलं लभेत्। आंवलकी एकादशी पर रात्रि जागरण करने वाले के पापों को भगवान नष्ट कर देते हैं और उन्हें 1 सहस्र गौदान का पुण्य फल भी प्रदान करते हैं। एकादशी के व्रत में किए गए उपवास जितना ही महत्व व्रत पारण का भी होता है, इसलिए एकादशी का व्रत पारण विधिवत करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को दूसरे दिन ब्राह्मण भोजन करवा कर ही व्रत पारण करना चाहिए। श्री स्कंद पुराण का कथन है कि धात्री छायां गतो यस्तु द्वादश्यां पूजये धरिम तत्रैव भोजनम यस्तु ब्राह्मणानां च कारयेत् स्वयं च तत्र भुंक्ते यः सूपभक्षादिकं तथा न तस्य पुनरावृत्तिः कल्पकोटि शतैरपि। इसलिए
ये आमलकी एकादशी के दूसरे दिन आंवले के वृक्ष के समीप किसी वेदज्ञ विप्र को भोजन करावे और यदि यह संभव न हो तो किसी ब्राह्मण को अथवा भगवान के मंदिर में दक्षिणा सहित कच्ची भोजन सामग्री अर्थात सीधा आटा आदि देकर ही भोजन करना चाहिए। यह एकादशी होली से 4 दिन पूर्व आती है। इसी दिन से रंगों के त्योहार होलिकोत्सव का आरंभ हो जाता है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। ख्यात है कि रंग भरी एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को काशी की पवित्र नगरी में लाए थे, इसलिए रंग भरी एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन कर उन पर प्राकृतिक सामग्री से बना हुआ रंग और गुलाल चढ़ाना चाहिए। माता भवानी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ता है और पारिवारिक सुख में अभिवृद्धि होती है। काशी नगरी में रंग भरी एकादशी विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस दिन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान महादेव का और माता पार्वती का विशेष श्रृंगार किया जाता है और डोला निकाला जाता है। विधि पूर्वक आमलकी एकादशी का व्रत करने वाले जातक को जीवन में कठिन स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। ईश्वर उसकी हर परिस्थिति में सहायता करते हैं। उस जातक के जीवन में सुख का संचार होता है। इसलिए इस बार पूरी शास्त्रोक्त विधि से जागरण करते हुए आमलकी एकादशी का पर्व मनाना चाहिए। किसी सत्कर्म की प्रेरणा देने वाले को भी उस सत्कर्म के पुण्य का अंश प्राप्त होता है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए और इस वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक धर्मानुरागियों को शेयर फॉरवर्ड कर उन्हें इस विशिष्ट और पूर्ण रूपेण शास्त्र सम्मत उपासना की दुर्लभ, प्रामाणिक और विशेष फलदायी जानकारी देने का पुण्य लाभ प्राप्त कीजिए। शास्त्रों और ग्रंथों में वर्णित ऐसी ही दुर्लभ और उपयोगी जानकारी को निरंतर प्राप्त करते रहने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी अवश्य क्लिक कीजिए। सभी को इस आमलकी एकादशी के महान पर्व की सहृदय शुभेच्छा के साथ सादर जय श्री कृष्ण।